इमरान खान कहते हैं जल्सों की इजाज़त दी ताकि सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल ना हो सके। धांधली का शोर मचाने वालों ने इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर नहीं की। महंगाई में कमी और मईशत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज है। अपोजिशन ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर कौम के साथ जुल्म किया, मईशत को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने जो करना है कर लें, उनकी सियासत में कोई जगह नहीं। जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती। 126 दिन के धरने से हम हुकूमत नहीं गिरा सके थे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग, बोले 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा, 20 फरवरी तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। अगर कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करने के लिए क्योंकि कभी भी जिंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया। जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का टैक्स पेयर का पैसा होता है। NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ। हल्के में धांधली के लिए चैपा का इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से मिलकर धांधली का मंसूबा बनाया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का इल्ज़ाम, बोले नेस्पा के इंजीनियर्स ने एतराफ़ किया कि ज़िमनी इंतखाब के दौरान हल्के में काम किया। एंटी करप्शन पंजाब ने फोरेंसिक शवाहिद जमा कर लिए हैं। केस की रकम ज्यादा होने की वजह से मामला एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं। ब्लैक में चले जाए तो ये सारा चौक हो जाएगा, सैंक्शंस लगेंगे, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे मफलूज हो जाएंगे। पाकिस्तान का वो जो फेल्ड स्टेट का नारा है वो कामयाब होगा। उस पे कानून साजी में इन्होंने मुखालफत क्यों की? पहले जो 38 में से 34 इन्होंने वो इदारा नैब इमरान खान ने तो नहीं बनाया, इनके ऊपर तमाम केसेस इमरान खान ने तो नहीं बनाए। तो आज मेरा सवाल कौम से ये है कि आप तारीख को जरा देखें और तारीख क्या बताती है कि इन्होंने खुद फौज को मजबूर किया कि सिविल इदारों में आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये खुद उनके पास जाते थे कि मुझे इख्तिदार में लाओ। विकीलीक्स और तमाम चीजें कौम के सामने हैं। फजलुर रहमान अपनी करप्शन पर बात करने को तैयार नहीं। अपोजिशन की जमातें इंतखाबात में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रहीं। हुकूमत ने फौज को साथ लेकर चलना शुरू किया तो बातें हो रही हैं। वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी का तकरीब से खिताब, बोले हमें हाइब्रिड वॉर का सामना है। मुल्क दुश्मन अनासिर इंतशार और फिरका वारियत से अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। हमें मिलकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। गुजरांवाला में PDM के जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गुजरांवाला में इंतजामिया और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने। इंतजामिया ने चंदा कला चौक में लगे बड़े बोर्ड्स उतार दिए। जलसे की इजाज़त ना मिलने पर वुकला का DC ऑफिस का घेराव। डेप्यूटी कमिश्नर वुकला के एहतजाज की इत्तला मिलने पर अपने ऑफिस ही ना आए। जलसे को रोकने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। मुख्तलिफ शहरों में ट्रकों और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू। जाती उम्रा को सील करने की तैयारियां, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। नून लीग और दीगर जमातों के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुतवक्के, लिस्टें तैयार कर ली गईं। कंटेनर्स को कब्जे में लेने के अमल पर ड्राइवर्स सरापा एहतजाज। ड्राइवर्स का कहना है कि कंटेनर्स में मौजूद सामान खराब होने का खदशा है। पीपल्स पार्टी की गुजरांवाला जलसे में शिरकत की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत जारी। कारकुन अपने तौर पर गुजरांवाला में जलसागाह पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो लाला मूसा से कारवां की सूरत जलसागाह पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को हल्के से रैलियां लेकर जलसागाह पहुंचने की हिदायत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि PDM ने मुल्क के अंदर पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के लिए मुल्क के अंदर 4 बड़े जलसों का ऐलान किया है। जिस दिन से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़याम का ऐलान हुआ, इस हुकूमत की टांगें उस वक्त से थर थर कांप रही हैं।
पीडीएम का जलसा 16 अक्टूबर को होगा। ताकत का इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। एहसन इकबाल बोले, जलसों के ऐलान के बाद हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। इंतजामिया सिलेक्टेड हुकूमत के कहने पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करेगी तो कल को जवाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, शहजाद अकबर को मशवरा है अपना टिकट बुक करा ले, आपका एहतसाब आवाम के सामने होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, गुजरांवाला स्टेडियम में जलसा ना हुआ तो जीटी रोड पर होगा। बुजदिल सिलेक्टेड हुक्मरानों ने फैसला करना है कि गुजरांवाला या पूरा मुल्क जलसागाह बनाना है। कॉर्नर मीटिंग्स पर छापों, धमकाने, बैनर्स उतारने से शेरों को रोका नहीं जा सकता। महंगाई का ये आखिरी झटका है, इस अजाब से अवाम को निजात मिलने वाली है। हुकूमत शो कर रही है और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जब आप गलत तरीके से इलेक्ट होके आते हैं, जब आपने जुल्म की इंतहा कर दी होती है, तो फिर आपके पास ये नहीं समझ होती कि ये जब कवरेज मिलेगी और पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज हो रहा होगा तो इमरान खान को या तो कानून में कुछ लगा लें। उनकी कोशिश को नाकाम भी बनाया जाएगा और उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम साहिबा तशरीफ लाएंगी। हुकूमत एक निहत्ती लड़की से खौफज़दा है। हुकूमत को डर खौफ ना होता तो वो पकड़ धकड़ ना करती। अपनी सियासी ज़िंदगी में किसी हुकूमत को इतना खौफज़दा नहीं देखा। जलसे से रोका गया तो एहतजाज का सिलसिला पंजाब समेत हर जगह फैल जाएगा। मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज़ रशीद कहते हैं, हुकूमत ने सियासी इज्तिमा से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुजरांवाला का जलसा ज़रूर होगा, कंटेनरों को अवाम की ताकत से फेंक दिया जाएगा। क्या हुआ कि आपने 50% से ज्यादा बेरोजगारों की फौज और खड़ी कर दी। आपने लोगों से उनके रोजगार छीन लिए और जो बच्चे हमारे नौजवान हुए जिनकी उम्रें जो है इस वक्त नौकरी के काबिल हैं, कारोबार के काबिल हैं, आपने उनके लिए क्या किया है? आज वो सवाल कर रहे हैं। मैं बतौर अपोजिशन के पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये क्यों कर हुआ कि 6.3 जो था वो 9.5 कैसे हो गया? राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हुकूमत ने पीडीएम बनने के बाद अपोजिशन के खिलाफ महारत आराई शुरू कर दी। हुकूमत का रवैया पाकिस्तानी रियासत और जमहूरियत के हक में नहीं। लीडर अवाम को रोशनी और उम्मीद दिखाता है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम से उम्मीद छीन ली और गैर यकीनी को आम कर दिया। आज मुल्क में गंदम है, ना आटा ना चीनी। अमली तौर पर अवाम से सब कुछ छीना जा रहा है। हुकूमत अपनी नाअहली को साबिका हुकूमतों पर डाल रही है। 795 दिन गुजर गए, महंगाई में इजाफा हुआ और कल जनाबे वजीर आजम साहब ने ऐलान फरमाया कि अब मैं खुद देखूंगा और देखता हूं कि माफिया क्या करते हैं। माफिया क्या करते हैं? माफिया आपके दाएं जानिब मौजूद, माफिया आपके बाएं जानिब मौजूद, माफिया आपकी पीछे मौजूद, माफिया आपके सामने मौजूद। माफिया यही काम करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, माफिया हुकूमत के दाएं बाएं खड़ा है। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं, आटा चीनी सस्ती दवाई की ज़रूरत है। कराची के अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, हम एहतसाब करेंगे। मरदमशुमारी पर कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहरी और विफाकी हुकूमत आज तक कराची से कचरा नहीं उठा सकी। शहरी आज भी मेरिट का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तरक्याती ज़रूरतों पर इजलास। इंज़माम शुदा इलाकों और पंजाब की तरक्याती ज़रूरतों और सूबाई मालियाती एवार्ड बारे तफसीली गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं, सूबों के महासिल और आमदन की ज़िलाई सतह पर यकसां तामीर व तरक्की ज़रूरी है। अजला में माली वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मौजूदा हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी। पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल करेगा। सूबे का फ्लोर मिल्स को रोज़ाना मज़ीद 2000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज़ बढ़ाने का फैसला।
कीमतों और आटे की फराहमी से मुताल्लिक इंस्पेक्शन कमेटियाँ बनाने का फैसला। इंस्पेक्शन कमेटियाँ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा करेंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल कीमतें दिसंबर जनवरी में बढ़ गई थी और उसके बावजूद एक इंपोर्ट नहीं किया गया था उस ज़माने में। बहरहाल फिर 4-5 हफ्ते के बाद स्टेबलाइज हो गई थी प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि कानून में अगर तो तरमीम करने की ज़रूरत है तो फौरी तरमीम करें और इस साल 10 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट मिल्स का नहीं, क्रशिंग जो है वो शुगर मिल्स की वो शुरू करने की कानून साजी करें। कीमतों में इस्तेहकाम लाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है और हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत इससे गाफिल नहीं है। आप जानते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। गंदम की पैदावार तखमीने के मुताबिक नहीं हो सकी। खरीदारी का हदफ 82 लाख टन मुकर्रर था मगर 66 लाख टन खरीदी गई। वज़ीर आला सिंध को गंदम रिलीज़ करने के लिए ख़त लिखे मगर जवाब नहीं आया। फ़खर इमाम की प्रेस ब्रीफिंग। हम्माद अजहर बोले मुनासिब दामों पर 1.5 लाख टन चीनी दरामद कर ली जो कंट्रोल रेट पर बेची जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीनी आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। टीम में इन्वेस्टिगेशन अफसरान, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री मामलात पर तजर्बा रखने वाले फोरेंसिक माहिरीन शामिल हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। सूबों से चीनी सब्सिडी पर तफसीलात, शुगर कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत। की 4 तरजीहात होनी चाहिए। एक मसला कश्मीर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नंबर 2 इस्लामोफोबिया, जिस रफ्तार से ये बढ़ता चला जा रहा है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इस पर एक यकसुई पैदा करने की ज़रूरत है और लोगों को हसास इसका एहसास हमें दिलाना होगा। तीसरी चीज़ मुस्लिम कॉजेज़ हैं, बहुत से मुस्लिम कॉजेज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान उम्मा का एक अहम मुल्क है जो उन कॉजेज़ को उजागर कर सकता है। पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती कामयाबी, आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में 191 में से 169 वोट लिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाता रहेगा। सरहद पार से मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से दरअंदाजी का सिलसिला जारी। बाजोड़ के इलाके में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज का हवालदार तनवीर शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 85 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,92,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,21,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,51,063, बरतानिया में 43,155, इटली में 36,289, स्पेन में 33,204, फ्रांस में 32,942, मैक्सिको में 84,420, भारत में 1,10,766, ईरान में 29,349 और रूस में 23,205 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,601 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,20,463 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,40,756 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,01,114, खैबर पख्तूनख्वा में 38,427, इस्लामाबाद में 17,526, बलूचिस्तान में 15,577, गिलगित बल्तिस्तान में 3,965 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,198 हो गई। पाक फौज का एजाज आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला तीसरी बार जीत लिया। DGISPR के मुताबिक पेस स्टिकिंग मुकाबले सैंडहर्स्ट बरतानिया में हुए। मिलिट्री अकेडमी काकूल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाक फौज के जवानों ने ड्रिल टर्नआउट का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अली खान ने पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी। टाइम में और मैंने बोर्ड से बात की कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ और जस्ट लाइक टू फोकस ऑन कोचिंग।